जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस समय जो है शाहजहाँपुर में एक तहसील पड़ती है पुवाया। जो तहसील पुवाया को बीसलपुर ज़िला बनाने के लिए बीसलपुर से जोड़ा जा रहा है। उसमें पुवाया के जो वरिष्ठ समाज सेवी लोग हैं वो बड़ा आक्रोशित हैं कि हमारा पुवाया जो है शाहजहाँपुर से केवल 28 किलोमीटर की दूरी पे है। और बात की जाए अगर बीसलपुर की, तो बीसलपुर यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। तो हमारे साथ में मौजूद हैं पुवाया के वरिष्ठ समाज सेवी और रामलीला के सचिव श्री डॉक्टर राकेश मिश्रा जी। इनसे अभी हम कुछ बात करना चाहेंगे कि ये कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक पुवाया तहसील को बीसलपुर ज़िला मुख्यालय बनाए जाने पर जोड़ने की बात है, ये निर्मूल, निराधार और तथ्य से परे है। कारण यह है कि हम एक समृद्धशाली तहसील में हैं, समृद्धशाली स्थिति में हैं, कृषि के क्षेत्र में अग्रणी हैं, कृषि यंत्रों के क्षेत्र में अग्रणी हैं, व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हैं। हम किसी के पीछे चलने की बात तो कभी सोच भी नहीं सकते। हम तो ये सोचते हैं कि हमारी तहसील को ज़िला बनाया जाए। पीलीभीत की एक तहसील बीसलपुर, जिसको ज़िला बनाकर अगर जोड़ा जाता है तो ये समझा जाएगा कि ज़बरदस्ती थोपा गया निर्णय है। अगर यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास जितने स्कूल्स और जितनी संस्थाएं चल रही हैं, उसके आधार पर देखा जाए तो हम कहीं से ऐसे नहीं है कि हमारा न बना के किसी पड़ोसी को ज़िला दे दिया जाए। हम इसका घोर विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं, इस तरह का अगर कोई कार्यक्रम होता है। इससे पूर्व जो पीलीभीत को शाहजहाँपुर से काट के 94 गांव दिए गए थे, उस संबंध में आपको क्या कहना है? हमारा राजस्व के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारी तहसील और समृद्धशाली थी। पूरनपुर में जोड़ देने के लिए, जैसा कि मेरे के संज्ञान में है, चांदपुर, हरनाई से लेकर के पीछे के जो गांव हैं, जोगराजपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, इस तरह के गांव के लिए मुख्यालय शाहजहाँपुर नज़दीक पड़ता था। और आज की दशा में जब भी कभी मेरी बात होती है उधर के लोगों से, मेरा पैतृक निवास भी वहाँ रहा है चांदपुर गांव में, तो मुझे ये वहाँ के लोग बताते हैं कि इससे ज़्यादा जिल्लत और जलालत भरा काम नहीं हुआ। लेकिन उस समय के जनप्रतिनिधियों ने अपना जो मौन धारण कर लिया था, उस कारण हमको वो उनका सरकार का वो निर्णय थोपा गया, झेलना पड़ा, जो कि दंश के रूप में अभी वहाँ के निवासी झेल रहे हैं। अब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं नरेंद्र पाल सिंह बब्बल जी। ये चौसेड़ा से हैं। इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। पुवाया को जो है बीसलपुर में जोड़ा जा रहा है, बीसलपुर को जिला बनाया जा रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, ये जो शाहजहाँपुर है, इसे तो पुवाया को शाहजहाँपुर से अलग करना एक गलत काम है, क्योंकि जो जलियांवाला बाग पंजाब में है उसका रुतबा रखता है शाहजहाँपुर, क्योंकि शहीदों की नगरी है। अगर ये अलग हो जाता तो अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल कहाँ से लाएंगे? और इनसे अलग हो गए रहना तो एक असंभव सा काम है, और हम नहीं चाहते कि शाहजहाँपुर से पुवाया को अलग किया जाए। बात की जाए, अगर पुवाया शिक्षा के मामले में अग्रणी है, कृषि के मामले में अग्रणी है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसे तो उत्तर प्रदेश में मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। ब्रांच समझ लीजिए, हम लोग यहाँ रहते हैं, जो पुवाया में रहता आदमी है, ये समझ ले कि अमृतसर में बैठा है। इतनी पैदावार, इतना सब बढ़िया साधन संपन्न सब है, लेकिन नेताओं की एक उदासीनता है कि इसे पीछे खींच रहे हैं। मतलब पब्लिक जो है बहुत मेहनती, परिश्रमी है, और इसका तो नाम है पूरे उत्तर प्रदेश। कुछ लोगों का कहना है, अगर इम्प्लीमेंट्स के बारे में बात की जाए, तो जो बरेली में, जो हमारे मंडल में बरेली में चीज़ नहीं मिलेगी, जो इम्प्लीमेंट्स के जो पार्ट्स हैं बरेली नहीं मिलेंगे, वो हमारे पुवाया में मिलेंगे। क्या ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल सही है। मशीनरी के मामले में जो अग्रणी है, जितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर 2 तो कारखाने कंबाइने बनाते हैं, यहाँ पर कंबाइन तक बनती है यहाँ पर। और बाकी ट्रालियाँ तो हमने बिहार तक में चलती देखी। नंदा ब्रदर्स की जो है ट्रालियाँ हैं, वो बिहार तक चलती देखी हमने। तो इस संबंध में अब आपका क्या कहना है कि पुवाया को जो है बीसलपुर में जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए? नहीं, हम तो इसके विरोध में हैं। आप इसके विरोध में हैं।
अब हमारे साथ में मौजूद हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला जी। अब हम इनसे बात करना चाहेंगे, बीसलपुर को जिला बनाने के लिए हमारे पुवाया को जोड़ा जा रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? पुवाया को बीसलपुर से जोड़ा जाना एक हास्यास्पद है। पुवाया तहसील राजस्व के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की अग्रणी तहसील है और इसे आप व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें, कृषि यंत्र निर्माताओं की दृष्टिकोण से देखें, शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें, और इस से बड़ी बात यह है कि जो वीर भूमि है शाहजहाँपुर, सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी हमारी तहसील पुवाया के हैं। हम किसी के पीछे क्यों जुड़ें? अगर जनपद बनना ही है तो हमारा शाहजहाँपुर बने। अगर बात की जाए शिक्षा के मामले की, तो शिक्षा में कितना अग्रणी अपना पुवाया है? देखिए, हमारे यहाँ कई डिग्री कॉलेज हैं और कई पैरामेडिकल भी हो गए हैं। इसके अलावा इंटर कॉलेज और CBSE बोर्ड के स्कूल तो कई हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर भी कई हैं, और जनपद शाहजहाँपुर की सबसे धनाढ्य तहसील है हमारी। तो जब जनपद बनेगा तो पुवाया बनेगा, और हमें किसी की दास्ता स्वीकार नहीं है। किसी अन्य से जुड़कर हम उसको जिला बनाने के लिए कहीं समर्थन नहीं करते। हम बनाएंगे, और इसके लिए अगर आंदोलन की आवश्यकता होगी तो आंदोलन किया जाएगा, जन जागरण की आवश्यकता होगी वो हम करेंगे, लेकिन दास्ता स्वीकार नहीं है। अब हमारे साथ में मौजूद हैं साहित्यकार विजय तन्हा। अब इनसे भी हम बात करना चाहेंगे, जो बीसलपुर को जिला बनाया जा रहा है उसमें पुवाया को शामिल किया जा रहा है, तो इसमें इनकी क्या राय है? अब हम विजय तन्हा से बात करेंगे। धन्यवाद भाई। बीसलपुर जिला बनाया जाए या प्रदेश बनाया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमारे जनपद शाहजहाँपुर से हमारे पुवाया को अलग किया जाए या किसी प्रकार से हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जनपद शाहजहाँपुर भी शहीदों की पावनधरा है, जिसमें जन्म लेकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक गर्व का विषय है कि हम कहीं जब मंचों पे जाते हैं, बाहर कब सम्मेलन में जाते हैं, तो कहते हैं हम वीर शहीदों की धरती से आए हैं, हम जनपद शाहजहाँपुर से आए हैं, तो हमें गर्व की अनुभूति होती है। इसलिए चाहे इसके लिए हमें कि क्रांति का आगाज़ क्यों ना करना पड़े, हम पुवाया को अपने जनपद शाहजहाँपुर से अलग नहीं होने देंगे। अब हमारे साथ में मौजूद हैं रवि पंडित जी, जो पुवाया बचाओ का इन्होंने एक गठन किया है, संघर्ष कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि एक बीसलपुर को जो है जिला बनाया जा रहा है, जिसमें पुवाया को सम्मिलित किया जा रहा है, इसमें आपका जो है क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि माननीय बीसलपुर विधायक विवेक कुमार वर्मा जी के द्वारा हम पुवाया के लोगों के साथ जो किया जा रहा है, उनके द्वारा एक आवेदन वहाँ दिया गया सदन में कि पुवाया, बरखेरा और बीसलपुर को मिलाकर एक ज़िला बनाया जाए। हम हमेशा, हमारा शाहजहाँपुर से केवल लगाव भौगोलिक ही नहीं है, हम शाहजहाँपुर के साथ भावात्मक रिश्ता भी रखते हैं। हम बचपन से आज तक यही सुनते आए कि हम शहीदों की नगरी के वासी हैं। अब अचानक से कोई विधायक उठकर हमारी तहसील को किडनैप करने की कोशिश करेगा तो उसका विरोध होना तो जायज़ सी बात है। और उसी क्रम में हम कल 28 तारीख को सुबह 8 बजे से एकत्रीकरण पुवाया राजीव चौक पर कर रहे हैं। 8 बजे से 10 बजे तक वो एकत्रीकरण रहेगा, और उसके बाद हम प्रशासन को, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जो है वो सौंपेंगे। उसमें हमारी मांग केवल ये रहेगी कि साहब, हम जहाँ हैं हमें वहीं रहना दिया जाए। हम पुवाया के लोग जो हैं वो शाहजहाँपुर में रहकर खुश हैं, हमें किसी और ज़िले का हिस्सा बनना नहीं चाहते। और अगर हम बीसलपुर का हिस्सा बनते भी हैं तो पुवाया विकास की दृष्टि से भी मेरे हिसाब से 50 साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि जो विकास वर्तमान समय में पुवाया में है वो बीसलपुर ज़िले में जाकर नहीं हो पाएगा। वैसे अगर विकास की बात की जाए तो पुवाया में सबसे ज़्यादा विकास तो है। अगर बात की जाए शिक्षा के मामले में, तो शिक्षा के मामले में भी विकास है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप भी जानते हैं कि कई ऐसे विद्यालय जो कि बी फार्मा, डी फार्मा, बाकी और भी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सारे के सारे पुवाया में हैं। अगर आप देखेंगे कि बीसलपुर किसी भी मामले में पुवाया से 21 नहीं है, हर मामले में 19 ही है। तो अगर तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय घोषित भी करना है तो मेरी ये राय है कि आप पुवाया को जिला मुख्यालय घोषित कर दें, बीसलपुर को उसकी तहसील बना दें, अगर ऐसा होना है।